जंग के घर से बेघर सैलाब मुतासरीन पर नया खतरा मंडलाने लगा। ज़राए चुनाव की बैठती लहरें एक बार फिर बिफरने लगी। हेडमराला पर बढ़ते पानी ने दोबारा खतरे की घंटी बजा दी। 6 घंटे में 2 लाख क्यूसेक पानी का इजाफा। पानी का दूसरा रैला भी जोर पकड़ने लगा। पानी का ये बड़ा रैला आइंदा 72 घंटे में जंग पहुंचने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। आपको बता रहे हैं, हेडमराला पर बढ़ते पानी ने दोबारा खतरे की घंटी बजा दी है। 6 घंटे में 2 लाख क्यूसेक पानी का ये इजाफा हुआ है। पानी का दूसरा रैला भी जोर पकड़ने लगा है। पानी का ये बड़ा रैला आइंदा 72 घंटे में जंग पहुंचने का इम्कान है। जंग से रमजान मिर्जा और वसीम अजीज और चिन्योट से वकार घुमन और बाबर मुनीर हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले इस पर बात करते हैं ब्यूरो चीफ जंग मोहम्मद रमजान मिर्जा से। जी रमजान, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं आपके पास? बिल्कुल, ये एक बार फिर खतरा जो है वो सर पे मंडलाने लगा है। अभी पहला खतरा झंग के बासियों के सर से टला नहीं कि दूसरे खतरे ने भी इस वक्त जो है वो घंटी बजा दी है। इस वक्त त्रिमू बराज के ऊपर 3 लाख क्यूसेक से जायद पानी जो है वो गुजर रहा है और पानी की टेल अभी भी झंग के अंदर मौजूद है और यही वजह है कि शहर के हिफाजती बंद और इर्द गिर्द के इलाकों में इस वक्त में पानी है। लेकिन दूसरी जानिब 6 घंटों के दौरान जो हेडमराला के ऊपर पानी की तेज जो मौजें हैं उनमें इजाफा होता हुआ दिखाई दे रहा है। जो अदादोशुमार जारी किए गए हैं उनके मुताबिक 5,49,000 क्यूसिक पानी इस वक्त हेडमराला पर मौजूद है और अभी ये राइजिंग ट्रेंड में है। आने वाले चंद घंटों के दौरान इसके अंदर मजीद इजाफा हो सकता है। तहम जो खतरा है एक अंदाजे के मुताबिक 8 लाख क्यूसिक से भी पानी यहाँ पे इस इलाके में बढ़ सकता है। इसके बाद मराला के बाद 4,41,000 क्यूसेक जो है वो इस वक्त पानी रिकॉर्ड किया जा रहा है। इसके अलावा इससे अगले बंद के ऊपर हम देख रहे हैं कि कादराबाद में 3,03,000 क्यूसेक जो है वो पानी रिकॉर्ड किया जा रहा है। चन्योट में भी इस वक्त ऊंचे दर्जे का पानी जो है और इलाके के अंदर जो है वो सैलाबी सूरत हाल है और रिवाज ब्रिज के ऊपर भी जो है वो अभी इम्पैक्ट पहले पानी का ख़त्म नहीं हुआ कि दूसरा रेला जो है वो भी इम्पैक्ट डाल रहा है। हम इस वक्त मौजूद हैं शहर के हिफाजती बंद में और अरबाब आपको मेरे कम इस वक्त सूरत हाल दिखा सकते हैं कि फैले हुए घर हैं, कहीं कहीं जो डेरों के निशानात हैं और अभी इन इलाकों के में अभी पानी मौजूद है। आप स्क्रीन के ऊपर देख भी सकते हैं कि अभी आधा घर और कमरा जो है वो पानी के अंदर डूबा हुआ है और इस वक्त झंग के अंदर जो पानी की सतह है वो लगभग 2 लाख क्यूसेक के करीब बताई जा रही है। लेकिन आने वाले 72 घंटों के दौरान हेडमराला से जो मजीद पानी आएगा वो इन इलाकों के अंदर ठहरेगा और इन इलाकों के अंदर जो है वो तबाही का सबब जो है वो बन सकता है। एक दूसरी बस्ती जो है अरबाब उसको दिखा सकते हैं कि वहां पर भी अभी जो है वो आधे आधे घर जो है वो डूबे हुए हैं और जिंदगी अंदर जो है वो मौजूद नहीं। अफसोस की बात यह है कि जब मजीद इन इलाकों के अंदर पानी आएगा तो ये कच्चे घर जो हैं ये शायद सफाई हस्ती से मिट सकते हैं। उसकी वजह यह है कि एक अभी पानी उतरा ही नहीं कि अंदर होने वाले नुकसानात जो मुनहदम होने वाले घर हैं उनका सर्वे किया जा सके और एक बड़ा रैला मजीद झंग की जानिब जो है वो गामजन हो सकता है क्योंकि जो इस वक्त हेडमराला के ऊपर पानी मौजूद है एक अंदाजे के मुताबिक 72 से 80 घंटों में यहां तक पहुंचेगा और जो साबिक जो अदादोशुमार हैं उनकी रोशनी में अगर अंदाजा लगाया जाए तो लगभग 60% पानी जो है हेडमराला से निकलने वाला वो झंग जरूर पहुंचता है। अगर वहां पर इस वक्त 5.5 लाख क्यूसेक मौजूद है तो अंदेशा है कि 3 लाख क्यूसेक से जायद पानी इस इलाके में पहुंचेगा और इस इलाके के अंदर जो पहले से पानी मौजूद है जब उसमें वो शामिल होगा तो मामूलाते जिंदगी पहले ही इन इलाकों के अंदर जो है मफलूज हैं तो एक बार फिर ये जिंदगी इन इलाकों के अंदर मफलूज होकर रह जाएगी। मुतासिरीन अभी अपने घरों को लौटे नहीं होंगे कि फिर से पानी जो है इन इलाकों के अंदर आएगा और हम जिस जगह पर मौजूद हैं ये इंतहाई नशेबी इलाका है। मसन के इलाके हों, मौजा खड़कन के इलाके हों, मौजा हसन शाह के इलाके हों, मौजा बेला जबाना हो, मौजा विजलाना हो, मौजा चक्कच्चा हो, मौजा मिघियाना हो और इसके साथ साथ अलियाबाद और इनसे मुंसलिक इलाके, ये वो इलाके हैं जहां पर मामूली सिलाब के बाद भी पानी आ जाता है और जिस जगह पर हम मौजूद हैं अगर दरिया के अंदर सिर्फ 80,000 क्यूसेक भी पानी आ जाए तो ये इलाके डूब जाते हैं। अब अगर
3 लाख का क्यूसेक का रेला जो है इन इलाकों से गुजरेगा तो इन इलाकों में अंदर जो है वो जिंदगी मुमकिन नहीं रहेगी। तो हम आने वाले चंद घंटे अब मजीद अहम होते जा रहे हैं कि हेड मराला के ऊपर राइजिंग ट्रेंड कब खत्म होता है और देखना पड़ेगा कि ये पानी जो है वो किस रफ्तार से इन इलाकों की तरफ जाता है, क्योंकि जिन इलाकों से दरिया गुजरता है और सैलाब पहले आ चुका है, जमीन में पानी रिसने की कैपेसिटी जो है वो पहले ही कम होकर रह गई है। तहम इन इलाकों के लिए और इलाका मकीनों के लिए ये एक और बड़ा खतरा है कि इन इलाकों के अंदर मुमकिन तौर पर फिर सैलाबी सूरत हाल जो पहले ही खत्म नहीं हुई उनमें शिद्दत आ सकती है। लेकिन आने वाले जो 3 रोज हैं उनके बाद ये सूरत हाल जो है वो वाज़ेह हो सकेगी। इसके अलावा हमने अंदर के कुछ इलाकों का दौरा भी किया और जहां पे देखा कि अभी बहुत सारी दीवारें और घर जो हैं वो मुनहदम हो रहे हैं। अगर मजीद सैलाबी सूरत हाल पैदा होती है तो जो बचे खुचे इलाके हैं, बची खुचे घर हैं, उनके लिए भी जो है वो एक मजीद खतरा होगा। गो के जिन इलाकों में पानी 4 से 8 फुट की सतह से गुजरा है वहां पर घर की बुनियादें, दीवारें जो हैं वो पहले ही खोखली हो चुकी हैं। मजीद ऐसी सूरत हाल पैदा होती है तो इन इलाकों के लिए खतरा